आज मैं लेके आया हूँ प्रेरणादायक कहानी अम्बेडकर का प्रेरणादायक जीवन। कड़ी धूप में एक बच्चा बड़ौदा के राजमार्ग पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ वह बहुत ही फूट फूट कर रो रहा है। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई भी धीरज नहीं देता उसे और रास्ता नहीं दिखाता। अचानक उसकी अंतर्मन से आवाज आती है और वह उठ खड़ा होता है। आंसू पोंछकर सोचता है, किसने बनाई है छुआछूत की इस व्यवस्था को? किसने बनाया है? किसी को नीच और किसी को ऊंच किया भगवान ने? हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं करता। वह तो सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई तो मनुष्य से पैदा की गई है, इसे मिटाकर ही रहूँगा। यह बुराई तो मनुष्य ने पैदा की है और मैं मन में बार बार अपने इसी निश्चय को दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो भी अपने देश के लिए छुआछूत को लेकर करता है, उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहेब के नाम से स्मरण करता है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई से नई वीडियो आने वाली आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और साथ में घंटी के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। उत्तर प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार वे महार जात के थे। 14 अप्रैल 1891 को उनके घर में 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी माता भीमाबाई 5 वर्ष तक ही उन्हें पालकर स्वर्ग सिधार गईं। उसके बाद उनकी चाची मीराबाई ने उनका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीमा कहकर बुलाया करती थी। आगे चलकर यही बालक भीमराव अंबेडकर कहलाए। अंबेडकर साहब जब सरकारी स्कूल में भर्ती हुए तो उन्हें सभी लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक भी उनकी अभ्यास पुस्तिका तक नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर उन्होंने फारसी की शिक्षा हासिल की। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों को छूने की, हाथ लगाने तक की अनुमति नहीं थी। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। एक अच्छी बात यह थी कि इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। वर्ष बाद ही भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह महार जात के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गईं। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी, लेकिन दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तंग आकर भीमराव ने नौकरी ही छोड़ दी। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वे कोलंबिया चले गए। अपनी जात के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उनको अनेक अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष ही रहकर वे फिर मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया और सेना में सचिव पद पर नियुक्त कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें घृणा का शिकार होना ही पड़ा। होटलों तक में उन्हें रहने का स्थान न मिला। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने यह नौकरी भी छोड़ दी। जब वे विदेश में थे तो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। धीरे धीरे उनकी पिता की धाक जमने लगी। उन्हें मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर
प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक झंझट थी। धर्म के कट्टर लोग उनसे बहुत घृणा करते थे। किसी प्रकार से भीमराव ने 2 वर्ष निकाले और अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अंत में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मुकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना आरंभ कर दिया, परंतु धन की कमी के चलते उन्हें कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर से लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने पर्यटन हितकारिणी सभा की स्थापना की। तथाकथित अछूतों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष में मुंबई विधानसभा के सदस्य बन गए। 27 मई 1935 को बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। वे बहुत ही दुखी हुए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस करें। डॉक्टर अम्बेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने सूत्रकुंड नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान को प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अम्बेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री का पद सौंपा गया था। वे भारत के पुराने कानूनों में कई प्रकार के सुधार लाना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपनी पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होते ही वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुट गए। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहाँ भी जाते थे, जय भीम के नारे से सारा आकाश गूंज उठता था। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली सी मच गई। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अम्बेडकर स्वर्गवासी बन गए। हिंदू समाज में डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा माना जाता है। वे देश के पिछड़ी और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही वे कठिन परिश्रमी थे। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। कठिनाइयाँ उनका मार्ग कभी नहीं रोक पाती थीं। वे जो भी सोचते थे उसे करके ही रहते थे। उनका भाषण बहुत ही प्रभावशाली रहता था। तर्क करने की आगे अनोखी शक्ति थी। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया था। बाबा अम्बेडकर, जिन्होंने छुआछूत के भाव को नष्ट करने का प्रयास किया, उनके प्रभाव से सभी कानूनों को समानता का अधिकार मिला। आज सभी बच्चे साथ साथ बैठकर खाते पीते और खेलते कूदते हैं। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की वह बहुत बड़ी घटना है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने देश को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया और आने वाली सभी पीढ़ियाँ बाबा साहब के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा फिर अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम।